जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश का अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कई अहम घोषणाएं की है, जिसमें एक बड़ी घोषणा मेडिकल की पढ़ाई करने की उत्सुक युवाओं के लिए भी है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटें बढ़ेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। अब तक मिले रिस्पांस को देखते हुए माना जा रहा है कि यह फिल्म सिनेमा घरों में पहले ही दिन 40 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी। देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का स्टेट दुनिया का स्टेट बने। हम डिजाइन इन इंडिया डिजिटल फॉर वर्ल्ड की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो G20 का कोई देश नहीं कर सकता वह हिंदुस्तान की जनता ने करके दिखाया है। पेरिस में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको समय से पहले हासिल करने वाला कोई देश है तो वो एकमात्र हमारा हिंदुस्तान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराने को लेकर कहा कि यह तानाशाही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश से प्रेम को कैसे रोक पाएगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में हुए तोड़फोड़ की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग की है। पिछले सप्ताह इस अस्पताल में एक महिला चिकित्सा से बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में कनिष्ठ चिकित्सक हड़ताल पर है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि स्वतंत्रता दिवस की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के दौरान पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और सुरक्षा बल पड़ोसी देश को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की भी कभी अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को क्षेत्र से आतंकवाद को खत्म करने के लिए बलों की मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने पड़ोसी देश में स्थिति में जल्द सुधार होने की उम्मीद जताई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीन से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के विकास का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वैष्णोदेवी साय ने आज स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जयपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोलकाता रेप मर्डर कांड का मामला बढ़ता ही जा रहा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर के बाद बीती रात रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया गया। लोग भारी तादाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सामने जमा हो गए। मुख्यमंत्री और आप मुखिया की गैर मौजूदगी में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराया। इस दौरान गहलोत ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यतीत हुई आजादी के 77 वर्ष बाद भी आज चुने हुए सीएम जेल में हैं। बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने आतिशी को झंडा फहराने के लिए एलजी को पत्र लिखा था, जिसे स्वीकृति नहीं मिली।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद प्रदेश की जनता को संदेश दिया है। अपने संदेश में सीएम मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 सालों में 2 गुना करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को हालिया प्राकृतिक आपदाओं में जान मान के नुकसान पर चिंता जताई और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री निवास में ध्वजारोहण किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने सभी प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि राज्य में 35,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस वर्ष अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी वीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन देश के लगभग 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वे दरिद्रता से मुक्त अपना व अपने परिवार का जीवन खुश व खुशहाल पाएंगे, जिससे देश का मान सम्मान में 4 चांद लगेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन की मशहूर हस्तियों के बारे में बात की। अब इसी संबोधन पर कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया है। सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रपति के संबोधन में स्वतंत्र आंदोलन की मशहूर हस्तियों में जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही आरोप लगाया कि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री को इतिहास से मिटाने के अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा कि राजनीतिक को परिवारवाद और जातिवाद से मुक्त दिलानी होगी। उन्होंने कहा, हम जल्द से जल्द राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधित्व के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिसके परिवार में किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीतिक में ना रहे हों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद कहा, अगले चुनाव से पहले युवाओं को अब 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा 5.16 लाख नौकरियां सरकार दे चुकी है व 2 लाख पदों का नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है।